नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 5वें अध्याय का 19वां और 20वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 19th and the 20th श्लोक ऑफ चैप्टर 5 ऑफ द भगवत गीता। और 19वां श्लोक हम इस तरह से चैंट करते हैं। द 19th श्लोक गोज लाइक दिस। इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। पहले हम देखते हैं कि पहला चरण और तीसरा चरण कहां पे छूट रहा है। मैंने चैंट कैसे किया था? इहैव तैर्जितः सर्गः, तो यहां पे पहला चरण छूटेगा। निर्दोषम हि समं ब्रह्म, ये तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं कि कौन कौन से नियम लागू होते हैं इस श्लोक में। इस श्लोक में द रूल्स दैट अप्लाई टू दिस श्लोक। आप अगर देखेंगे ये त के साथ जो विसर्ग लगा है पहले चरण में, उसके बाद का अक्षर है स, और विसर्ग के बाद जब स आता है तो श, श या स आता है, तो विसर्ग का उच्चारण आधा श, श या स होता है। तो यहाँ पे क्योंकि स आया है तो ये विसर्ग का उच्चारण आधा स होगा। इसको हम अपनी किताब में स्ट्राइक ऑफ करके रख सकते हैं। तो आपने अगर देखा हो मैं कैसे कर रहा था, इहैव तैर्जितः सर्गः, ऐसे किया था। अब ये जो देख रहे हैं आप पहले चरण की समाप्ति पे, तो रूल क्या है? पहले और तीसरे चरण की समाप्ति पे अगर ओ आता है तो ओ का उच्चारण विसर्ग होता है। तो यहाँ पे जैसे सर्गो आया, आपकी किताब में सर्गो लिखा हुआ है, तो इसका उच्चारण कैसे होगा? सर्गः, ये ऐसे करके होगा। जब मैंने चैंट किया था तब भी मैंने आप ऐसे ही चैंट किया था। इहैव तैर्जितः सर्गः, ये ऐसे करके चैंट होगा। दूसरे चरण में शा के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है स, और अनुस्वार के बाद जब स आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में लिख के रख सकते हैं। त के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है ये दूसरे चरण में, उसके बाद का अक्षर है म, और अनुस्वार के बाद जब म आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। तीसरे चरण में श के ऊपर ये जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है ह, और अनुस्वार के बाद जब ह आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। ये भी नोट करके रख सकते हैं। ऐसी म के ऊपर तीसरे चरण में जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है ब, और अनुस्वार के बाद जब ब आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। और चौथे चरण में जो विसर्ग आ रहा है चरण की समाप्ति पे है, तो इसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। तो ये दूसरा मीटर हम कैसे चैंट करते हैं? निर्दोषम हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इसको ऐसे करके हम चैंट करते हैं। लेट्स लुक एट श्लोक नंबर 20। तो कैसे चैंट करते हैं, किस तरह से इसको हम चैंट करते हैं, देखते हैं पहले। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। पहले देखते हैं कि पहला और तीसरा चरण कहां पे समाप्त हो रहा है, कहां पे छूट रहे हैं चरण, वो देखते हैं। मैंने चैंट कैसे किया था? न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य, तो
तो ये यहाँ पे पहला चरण छूटेगा। तीसरा चरण कैसे? स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ः, ये तीसरा चरण यहाँ पे छूटेगा। अभी देखते हैं श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। ये पहले चरण में अगर आप देखेंगे, य के ऊपर ये जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है प, और अनुस्वार के बाद जब प आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। तीसरे चरण में अगर आप देखेंगे, ये जो ओ आ रहा है चरण की समाप्ति, ढो जो आ रहा है, ये जो ओ आ रहा है चरण की समाप्ति पे, तो पहले और तीसरे चरण की समाप्ति पे अगर ओ आता है तो ओ का उच्चारण विसर्ग होता है। और अगर आपने नोट किया हो, जब मैं चैंट कर रहा था तो मैंने कैसे चैंट किया था? स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ः। तो ये ऐसे करके होगा। ये हम अपनी किताब में स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं और यहाँ पे विसर्ग लगा सकते हैं। और चौथे चरण में ये जो विसर्ग आ रहा है चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो इसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करेगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य, न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य, नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम्, नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम्, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ः, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ः, ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। दो चीजों का ध्यान रखिएगा इस श्लोक में। जब हम चैंट करते थे शुरू में, तो हमको जहां पे दो जगहों पे थोड़ा सा हमसे त्रुटि होती थी, वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। एक तो ये जो वर्ड है ना, न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य, तो इसको शुरू में थोड़ा सा तोड़ के बोलिएगा तो इजी रहेगा। न प्रहृष्येत्, प्रहृष्येत् प्रियं, प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य, न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य। ये ऐसे करेंगे तो हम कैसे करते? न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य, ऐसे करके हम चैंट करें। और ये जो है वर्ड स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ः, तो हम अगर देखें ये र भी पूरा है, ये र भी पूरा है, और जब हम बोलेंगे तो दोनों र पूरे पूरे सुनाई देने चाहिए, नहीं तो लिखने वाला त्रुटि कर सकता है। तो ये कैसे होगा? स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ः, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ः। इसको ऐसे करके चैंट करेंगे। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करेगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य, न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य, नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम्, नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम्, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ः, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ः, ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। हम आशा करते हैं जो जो नियम हमने आपको बताए वो आपने नोट कर लिए होंगे, बिकॉज अकेले बैठ के करेंगे चैंट तो काफी इजी होता है और काफी हेल्प होती है। ये वाला श्लोक हमने जानबूझ के 2 बार चैंट किया, जिससे कि ये जो 2 शब्द जो हमने बताए आपको, वो आपको सरगतः हो जाए, इसलिए हमने 2 बार इसको चैंट किया। प्रहृष्येत् प्रियम ये वाला, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ः, ये दोनों के लिए हमने 2 बार चैंट किया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों श्लोक के भावार्थ हमने दिए हुए हैं, अंग्रेजी और हिंदी में। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो रेफर कर सकते हैं, अगर आप रेफर करना चाहें तो। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 5वें अध्याय का 21वां और 22वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 21st and 22nd श्लोक ऑफ चैप्टर 5 of the Bhagavad Gita. Till then, Namaskar, Hari Om.